नमस्कार आप सभी को टीचर एजुकेशन की सीरीज नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, जो फॉर्मली सभी देश और विदेश में इसको जाना जाता है, उसके द्वारा टीचर एजुकेशन के लिए प्राइमरी लेवल पर किस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को फैसिलिटेट करने के लिए रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाता है, ओरिएंटेशन कोर्स करवाया जा रहा है, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किए जा रहे हैं, इनरिचमेंट कोर्स करवाए जा रहे हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, फंक्शनरीज हैं, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिसी मेकर्स, उन सब के लिए कुछ न कुछ ऐसा प्रोग्राम करवाया जाता है जिसके माध्यम से वो विजुअली इम्पेयर्ड और पार्सली साइटेड पीपल्स हैं उनके लिए काम करें और उनके लिए पॉलिसी फ्रेम करें। ये कोर्सेज कंडक्ट करवाए जाते हैं इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर देहरादून में, साथ ही साथ रीजनल सेंटर NIVH का चेन्नई में है, वहाँ पर बीएड और डिप्लोमा कोर्सेज के साथ साथ अन्य ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं। रीजनल चैप्टर सिकंदराबाद में साउथ इंडिया को कवर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से वहाँ पर भी प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। कोलकाता हमारा रीजनल चैप्टर है, उसमें भी पूरे के पूरे ईस्टर्न जो स्टेट्स के साथ साथ है, साउथ ईस्टर्न स्टेट्स में उड़ीसा को शामिल करते हुए वहाँ पर भी टीचर एजुकेशन के प्रोग्रामों को मोटिवेट करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सेंसिटाइजेशन, ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर, सर्टिफिकेट प्रोग्राम करवाए जाते हैं ताकि विजुअली इम्पेयर्ड को अच्छी प्रकार से फायदा हो, उनको फैसिलिटेट कर पाए। साथ ही साथ NIVH के द्वारा टीचर एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं न केवल उनको अच्छी प्रकार से करवाया जा रहा है बल्कि प्रयास ये किया जाता है कि उसमें गुणवत्ता हो, और इसी गुणवत्ता को देखते हुए एकेडमिक एक्सीलेंसी की तरफ ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स है द इंडिया है वो अच्छी प्रकार से फैसिलिटी हो, अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग लेकर पूरे के पूरे इंडिया में काम करें। अगर 1981 में शुरुआत की गई थी पहली बार टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्राइमरी लेवल के लिए 9 से 10 मंथ का कोर्स था, और उस कोर्सेज के साथ साथ अगर आज हम देखते हैं पूरे इंडिया में मोर देन 15,000 से ज़्यादा टीचर प्रिपेयर किए गए हैं विजुअली इम्पेयर्ड के, जो NIVH की तरफ से तैयार किए गए हैं, चाहे वो अपने हेडक्वार्टर्स और अपने ट्रेनिंग सेंटर जो TCTVS सेंटर्स हैं वो विभिन्न सारे स्टेट के साथ उनके माध्यम से किए गए हो, या फिर जो टेक्निकल सपोर्ट किया जा रहा है विभिन्न सारे प्राइवेट सेंटर्स को NGO उनकी हेल्प से किया जा रहा है। तो ऐसे हम देखते हैं कि NIVH ने जो स्कूल टीचर्स को प्रिपेयर करने में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो 1 ईयर का प्रोग्राम था जो 1981 से लेकर 1989 से को क्रॉस करते हुए, फिर 1989 का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि उसी समय PWD एक्ट के बारे में सुना जा रहा था, RCI के बारे में सुना जा रहा था कि उनको कैसे ड्राफ्ट करना है, प्लान करना है। 1992 में जैसे ही RCI और टीचर एजुकेशन RCI का एक पार्ट बना, तो उससे पहले विजुअल इम्पेयर्ड की एजुकेशन का पूरा फोकस NIVH के द्वारा करवाया जाता था पूरे के पूरे इंडिया में। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि NIVH ने किस प्रकार से अपने प्रोग्राम्स को अपलिफ्ट किया और कौन कौन से कोर्स है जो ऑफर किए गए हेडक्वार्टर पे। सबसे पहले जो प्रोग्राम था वो प्राइमरी लेवल जो टीचर्स है उनके लिए प्रोग्राम था 10 मंथ का। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पर विजुअली इम्पेयर्ड के टीचर के लिए सेकेंडरी लेवल डिप्लोमा था, उसको शुरू करवाया गया। उसके बाद BA BEd प्रोग्राम शुरू करवाया गया। BA BEd इंटीग्रेटेड एक कोर्स था 4 ईयर का, जिसमें बैचलर डिग्री के साथ साथ टीचर एजुकेशन की डिग्री भी मिलती थी। डिप्लोमा उसके बाद जैसे ही 2005-06 में डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट 2 ईयर का RCI के द्वारा बनाया गया, तो उस 2 ईयर प्रोग्राम को शुरू किया गया। साथ में डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन डेफ ब्लाइंडनेस का सर्टिफिकेट कोर्स फॉर ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का, बैचलर इन मोबिलिटी साइंसेज का प्रोग्राम करवाया गया, मास्टर इन स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट का प्रोग्राम शुरू किया गया। तो एक लंबी पूरी तरह से एक कोर्सों की लिस्ट है जो NIVH के द्वारा करवाई गई। अगर मोटे तौर पर हम देखें कि 2009-08 में हमने अपने विभिन्न सेंटरों के माध्यम से नियर अबाउट 3000 के करीब टीचरों को तैयार कर दिया था कि किस प्रकार से वो टीचर स्पेशल एजुकेशन में, चाहे वो बैचलर लेवल के थे, चाहे ओरिएंटेशन मोबिलिटी की बात करें, सर्टिफिकेट कोर्स ओरिएंटेशन मोबिलिटी, डिप्लोमा कोर्स विजुअल इम्पेयरमेंट, तो इस प्रकार से
हम विजुअली इम्पेयर्ड के प्रति एनआईवीएच का जो विशेष योगदान है और उसी प्रकार से आप हिस्ट्री को जानते हुए जान पाएंगे कि एनआईवीएच कोई एक नया संस्थान नहीं है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है, अपितु बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे प्रोड्यूस किए हैं जो न केवल आईटी के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन में विजुअली इम्पेयरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अपितु देश के साथ साथ विदेश के विभिन्न हिस्सों में भी एनआईवीएच से एजुकेशन लेकर वहाँ की सरकारों के लिए भी योगदान कर रहे हैं और वो एनआईवीएच के साथ पॉजिटिवली कोलैबोरेट होकर हमारे यहाँ पर देश में गौरव बढ़ाते हैं और अच्छा प्रशिक्षण के साथ साथ नए चेंजेस क्या हो उसमें भी योगदान देते हैं। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि डिप्लोमा लेवल जो कोर्सेज है जब 2 साल से 2005 से शुरू किया गया आरसीए के द्वारा 20 इनटेक के साथ, जो बाद में 25 इनटेक बढ़ा दी, उस कोर्सेज को करवाने में भी एनआईवीएच का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है कि कोर्स को किस प्रकार से बनाया जाए और कोर्स के अंदर कौन कौन से कोर सब्जेक्ट को शामिल किया जाए जो डिप्लोमा इन जनरल एजुकेशन में चल रही हैं, चाहे वो साइकोलॉजी की बात करें हम या फिर एजुकेशनल सोसाइटी की बात करें या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या पेडागोजी की बात करें। पेडागोजी के जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, ईवीएस फर्स्ट, ईवीएस सेकेंड, या फिर कोकुलर एक्टिविटीज़ में एडेप्टेशंस की हम बात कर रहे हैं, एडेप्टेशन की बात कर रहे होते हैं, उन सब के साथ साथ या फिर हम करिकुलम में बात करते हैं कि करिकुलम ट्रांजैक्शंस कैसा होना चाहिए, उन सब सब्जेक्ट को तो शामिल किया ही जाता है डिप्लोमा के कोर्सेज में। इसके साथ साथ कुछ विशेष जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनको इंक्लूड किया जाता है जिसमें फोकस एरिया होता है ब्रेल, उसके बाद ओरिएंटेशन मोबिलिटी, उसके बाद जिनके माध्यम से बच्चे पढ़ पाते हैं क्योंकि विजन इफेक्ट होने के कारण बच्चे देख नहीं पाते, तो उसके लिए अबेकस, टेलर फ्रेम, ज्योमेट्री किट और टेक्टाइल खिलौने, टेक्टाइल मटेरियल, प्ले के लिए विभिन्न सारे बॉल्स हैं, उनका किस प्रकार से यूज़ करना है शामिल किया जाता है। डेली लिविंग एक्टिविटीज़ कैसे करना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस प्रकार से तैयार करना है, उसको 2D 3D फॉर्म में कैसे करना है, रियलिटी ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करना है और विभिन्न प्रकार के टूर एंड ट्रिप एक्सपोजर कैसे देना है, कम्युनिटी में वर्क किस प्रकार से करना है टीचरों को, उन सब की ट्रेनिंग का एक हिस्सा बनाया जाता है और उस हिस्से को लेकर बाद में समय समय पर हर 5 वर्ष के बाद आरसीआई के द्वारा और इंस्टीट्यूट भी अपने प्रयास करता है कि इस करिकुलम को आज की आवश्यकता के मुताबिक मॉडिफाई किया जाए और उसको बदला जाए। 2005 में 328 स्टूडेंट एनआईवीएस के विभिन्न सेंटरों पे इनरोल्ड हुए, 2006 में इनकी संख्या 334 हुई, 2007 में 338 हुई और ये आते आते 2013 में 982 हो गए। अगर हम अपने सेंटरों की बात करें 2014-15 में 1102 और इस प्रकार से अगर 15-16 में अगर हम बात करते हैं तो इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 1334 हो गई। और अभी करंट की अगर हम बात करें कि अगर सभी विजुअली इम्पेयर्ड के डिप्लोमा लेवल के जो बच्चे हैं वो जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनकी जो संख्या है वो हो गई है 2000 के करीब की 2000 टीचर हम तैयार कर रहे हैं। तो आज हमने यही देखा कि किस प्रकार से हमारा इसमें क्षेत्र में योगदान है। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।